हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन जो जुलाई 2024 में हुआ था। ठीक है, मासिक परीक्षा। इसके मैथ्स के पेपर का जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जिसको जो 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। आपको सही उत्तर करने पर 5 नंबर मिलते हैं। ठीक है, 11 से 15 तक आपको यहाँ पर दिया गया है। 5 क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन आपको 3 क्वेश्चन का ही आपको उत्तर करना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सभी क्वेश्चन का हल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जहाँ तक हो पाएगा इस वीडियो में करेंगे। जो बच जाएगा क्वेश्चन उसको हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो है पाइथागोरस प्रमेय के कथन को लिखें एवं सिद्ध करें। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय, आप पाइथागोरस के बारे में तो पता होगा आपको। ठीक है, और अगर आपने बुक पढ़ा होगा तो आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में भी पता होगा। ठीक है, क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय। एक्सरसाइज 6.5 अगर आप लोगों ने बनाया होगा तो आप लोगों को याद होगा कि उसके पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय बताया गया था। ठीक है, जो कि आपका प्रमेय है 6.8। ठीक है, आपकी बुक में भी दिया गया है। कौन सा थ्योरम है? थ्योरम 6.8, प्रमेय 6.8। ठीक है, ये प्रमेय आपका दिया गया है। पेज नंबर आपका है, अगर आपके पास हिंदी मीडियम वाली बुक है, ठीक है, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर 159 पेज नंबर जो होगा, या 158 देख सकते हैं, या 160 देखिएगा। ठीक है, यानी कि 159 पेज नंबर पे आपको मिलेगा। अगर नहीं हो तो आप 158, 160 भी देख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको सिर्फ सर्च कीजिए प्रमेय 6.8। तो इस प्रमेय को ही हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है पाइथागोरस प्रमेय के कथन को लिखें, यानी कि स्टेटमेंट क्या है, उस प्रमेय में क्या बताया जा रहा है वो भी लिखना है आपको। और इसके बाद कह रहा है सिद्ध करें, यानी कि प्रूफ भी करना है आपको। ठीक है, तो प्रमेय तो आपने देख लिया क्या है प्रमेय। मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आपके स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। बुक में मैंने बता दिया है कि यह प्रमेय आपको लिखना है। क्या है प्रमेय? प्रमेय कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, क्या है? फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। एक समकोण त्रिभुज में, समकोण की बात हो रही है, जहां पाइथागोरस आएगा समझ लेना कि वो समकोण त्रिभुज की बात की जा रही है। तो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज का वर्ग यानी कि स्क्वायर। ठीक है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब इसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ कैसे करेंगे? तो चलिए इसको देखिए, प्रूफ करते हैं। तो बच्चों यहां पर हम लोग एक पहले क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज हम लोग कैसा बनाएंगे? देखो, समकोण त्रिभुज आप चाहो तो आप इस तरीके से ऐसे ही बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हो, या नहीं तो आप इस तरीके से भी समकोण बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि ये कोण आपका क्या हुआ? 90 हुआ, या फिर आप ये कह लो कि ये कोण आपका 90 हुआ। ठीक है, मैं कहूंगा कि आप इस तरीके से बनाओ, थोड़ा सा आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, अब ये आपका कोण दिया हुआ है, मान लो ABC है ना। ये एक क्या है? समकोण त्रिभुज ABC है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं। आप लोग जब जैसे प्रमेय को सिद्ध करते हैं वो चीज देख लीजिएगा कि हमें एक त्रिभुज ABC दिया गया है, या फिर लिखिएगा हमें एक समकोण त्रिभुज, या माना कि एक समकोण त्रिभुज ABC है। ठीक है, जिसमें B कोण समकोण है, यानी कि एंगल B जो है वो समकोण है, 90 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है हमको? देखो यहां पर लिखोगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, यानी कि क्या प्रूफ करना है? तो यहां पर लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध। तो देखिए प्रमेय क्या कहता था? प्रमेय ये कह रहा था कि कर्ण का वर्ग है ना, तो कर्ण कौन है इसमें? ये समकोण है ना, तो समकोण के सामने वाला जो साइड होता है, भुजा होती है, उसे हम लोग कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर ये 90 आपका कौन है? एंगल B है। इसके सामने कौन हो गया? AC, तो AC कर्ण हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग यानी कि AC का होल स्क्वायर। ठीक है, AC का होल स्क्वायर।
क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कि इसका वर्ग निकालो ए बी और इसका स्क्वायर करो और बी सी इसका स्क्वायर करो, दोनों का वर्ग करने पर जब इसको जोड़ेंगे तो ये ए सी के स्क्वायर के बराबर होगा। और यही चीज हमें प्रूफ भी करनी है यहाँ पर। अगर ये चीज हम प्रूफ कर देते हैं तो समझिए हमारा पाइथागोरस प्रमेय प्रूफ हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर रचना में लिखेंगे रचना। ठीक है, यानी कि क्या हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो हम यहाँ पर बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये, ठीक है, आप चाहो तो इसको हिडन में भी कर सकते हो, यानी कि इस तरीके से डॉटेड लाइन में भी कर सकते हो। ठीक है, क्या लिखेंगे बी डी परपेंडिकुलर ए सी, ठीक है, खींचा। ठीक है, ये आप लिख लोगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो ये तो 90 डिग्री, ये जो हमने परपेंडिकुलर खींचा है तो आपको पता है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर मतलब लंब, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो बच्चों अब इसके बाद आपको अगला स्टेप क्या करना है, तो देखिए यहां पर जो मैंने ये प्रमेय है आपका वो कौन सा है, 6.8 है, याद है ना, मैंने बताया था अभी आपको 6.8। बुक में 6.8 से पहले एक थ्योरम दिया हुआ है 6.7। ठीक है, तो 6.7 जब आप देखेंगे तो उसमें यह बात लिखी गई है कि अगर एक समकोण त्रिभुज होगा, क्या होगा, अगर एक समकोण त्रिभुज होगा तो समकोण वाला शीर्ष जो भी है, जैसे यहां पर क्या है बी है, इधर ये है। ठीक है, तो समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर जब लंब डालेंगे, कर्ण ये हुआ है ना, यहां से देखो इसको इधर से लंब डाल सकते हैं ऐसे, तो कर्ण पे जो लंब डालेंगे, ठीक है, तो इस लंब, ये जो लंब हमने खींचा है इसके, ये क्या कर रहा है, दो त्रिभुज बना रहा है इधर। ठीक है, दोनों तरफ त्रिभुज बन रहा है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, आपस में भी सिमिलर होगा, समरूप होगा, और इस पूरे यानी कि संपूर्ण त्रिभुज से भी समरूप होगा। बात समझ में आ गई कि हम इसे ये लिख सकते हैं, मैं यहां पर समझा दूं इसको, कि यहां पर ट्रायंगल कौन सा बन रहा है आपका, ए डी बी, सॉरी ए बी डी, और ये सिमिलर है, किसके सिमिलर है, तो ये सी बी डी ले लो। ठीक है, या सॉरी इसको ए बी डी नहीं करते हैं। ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं ए डी बी, समकोण त्रिभुज है, ये सिमिलर होगा किसके, बी डी सी के, और त्रिभुज एडीबी सिमिलर होगा त्रिभुज एबीसी के, और त्रिभुज बीडीसी भी सिमिलर होगा त्रिभुज एबीसी के। बात समझ में आ गई कि ये त्रिभुज जो एडीबी है और बीडीसी, ये दोनों भी आपस में समरूप होगा, और ये दोनों जो बड़ा वाला है एबीसी उसके भी समरूप होगा। ठीक है, बस इसी चीज को हम लोग को यहाँ यूज करना है। ठीक है, तो अभी तो मैंने आपको ये चीज बता दिया, ये क्या है, ये आपका प्रमेय 6.7 है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज, क्या लिखेंगे यहां पर, देखो ये लिखेंगे यहां पर त्रिभुज ए, जहां पर नहीं समझ में आए बता दीजिएगा कमेंट में, ए डी बी समरूप है किसके, ए बी सी के, और यहां पर लिख दीजिएगा प्रमेय कौन सा है, 6.7 है ना, ये थ्योरम के हिसाब से मैंने ये चीज लिखा है। अब जब आप थ्योरम आप पढ़ लिए हैं, ठीक है, उसके पहले आपने 6.1 पढ़ा, 6.2 पढ़ा, तो आपको पता है कि जब समरूप त्रिभुज होता है तो उसके संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब ए डी बी ए बी सी जब समरूप है तो इसकी भुजा ए डी और इसकी भुजा ए बी का अनुपात बराबर होगा किसके, इसकी भुजा ए बी और इसकी भुजा ए सी। ठीक है ना, भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती है संगत भुजाएं, तो इसलिए हमने जब ये यहां पर लिखेंगे चूंकि ये, तो इसलिए ये। ठीक है, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो ए डी को ए सी से गुना करेंगे, ठीक है, और ए बी को ए बी से गुना करेंगे, तो क्या आएगा, ए बी स्क्वायर आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अब चूंकि ए डी बी और ए बी सी है ना सिमिलर है, अब बी डी सी भी सिमिलर है, तो हम यहां पर लिखेंगे त्रिभुज बी डी
सी सिमिलर है किसके, ए बी सी के, ये दोनों भी आपस में सिमिलर है, तो इसलिए इसकी विसंगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, समानुपाती यानी कि बराबर होगा। तो यहां पे लिखेंगे सी डी, इसकी भुजा बीडीसी की, देखो बी बीडीसी में सी डी आ रहा है ना, तो ये जो सी डी होगा, ये सी डी किसके किसके, इसका और किसका अनुपात, तो बीसी का, बीसी ये, ठीक है, ये आधार है और इसमें ये आधार हम ले रहे हैं, ठीक है। तो सी डी बाई क्या होगा, बीसी, यहां से भी देख सकते हो कि यहां से हम डीसी ले रहे हैं तो इधर से हम बीसी लेंगे, ये बराबर होगा किसके, बीसी, इधर हम बीसी लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एसी हो जाएगा, ठीक है ना, तो बीसी बाई एसी। तो बच्चों देखो यहां पर फिर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सी डी गुने एसी बराबर बीसी का होल स्क्वायर। ओके, बात समझ में आ गई, चलिए यहां तक भी समझ में आ गया। यहां पर जैसे पर में 6.7 लिखे ना, तो यहां भी आप लिख लीजिएगा पर में 6.7, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं, ये जो आपका ये इक्वेशन है ना, ये वाला इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब दोनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी कि समीकरण 1 + 2 करने पर दोनों को जोड़ेंगे, क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, AD इंटू ए सी और CD इंटू ए सी, ये होगा ना, AD इंटू ए सी प्लस CD इंटू ए सी, ठीक है, AD इंटू ए सी, CD इंटू ए सी, है ना, बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दिख रहा है ना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से आपका AC कॉमन आ रहा है, तो AC ले लेंगे हम, और क्या बनेगा, AD प्लस CD बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, समझ में आ गया। अब देखो AD और CD मिलाएंगे तो क्या बनेगा, AD और CD मिलाएंगे तो क्या बनेगा, AC बनेगा, मतलब यहां पर हो जाएगा AC गुने AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखो AC को AC से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर ध्यान से देखिएगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही चीज हमें क्या करना था, साबित करना था। देखिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमारा जो प्रमेय था वो प्रूफ हो गया, ठीक है, यहाँ पर सॉरी मिट गया, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है ना। चलिए तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। देखिए बहुत लंबा वीडियो हो गया ये, ठीक है, 13 मिनट की वीडियो लगभग हो गई है, इसलिए अभी हम बस एक क्वेश्चन और बताएंगे, 12वां क्वेश्चन, और उसके बाद हम वीडियो एंड कर देंगे, ठीक है ना। चलिए तो बच्चों अब दूसरा क्वेश्चन इसका जो है, यानी कि 12वां क्वेश्चन, वो देखिए, cos 30 डिग्री का मान ज्यामिति की सहायता से ज्ञात करें, यानी कि cos 30 की जो वैल्यू है वो आपको ज्यामिति यानी कि बाय ज्योमेट्री आपको निकालना है, ठीक है, ज्योमेट्री की सहायता से। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। यहां पर अभी हम लोग उसकी वैल्यू बाय ज्योमेट्री यानी कि ज्योमेट्री की मदद से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। किसकी वैल्यू निकालेंगे, cos 30 की वैल्यू। अच्छा, cos 30 की वैल्यू निकालने से पहले मैं आपसे पूछता हूं कि cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपने याद किया होगा, साइन थीटा बराबर P बाई एच, cos थीटा बराबर, ठीक है, आपने याद किया होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर निकालेंगे अभी cos 30 की वैल्यू, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक समबाहु त्रिभुज ABC देखते हैं, ठीक है। देखो यहां पर सबसे पहले हम लोग को एक की रचना करनी है, बनाना है, ठीक है। देखिए ये आपका है एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है, ये आपका एक समबाहु त्रिभुज बनाया हमने, ABC, और ये क्या आपका A है, ये भी A है
और ये भी ए है, सब ए है, ठीक है ना। अब चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो इसके सभी एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये भी आपका 60 डिग्री होगा और ये भी आपका 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब सब तो 60-60 है। अब क्या करेंगे कि जो इसका वर्टेक्स ए है यानी कि शीर्ष ए है उससे भुजा बीसी पर, यानी कि ये जो भुजा है बीसी, इस पर लंब खींचेंगे, ठीक है। क्या खींचेंगे, लंब। तो यहां से हमने एक क्या किया, लंब खींच दिया, यहां पर रख दिया डी, एडी हमने लंब खींचा है बीसी के, ठीक है। अब आप देखो कि यहां पर सब कुछ लिख लोगे कि माना, ठीक है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे, अब एडी लंब बीसी खींचा, ठीक है। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी में, और त्रिभुज ए सी डी में क्या होगा, देखो यहां पर जब आप देखोगे तो चूंकि हमने क्या किया, इसको लंब खींचा है ना, ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, ओके। अब देखिए ए बी और ए सी बराबर है, ठीक है। यहां पर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती है, तो यहां पर लिख देंगे समबाहु त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है। इसके बाद देखो तो क्या हो जाएगा आपका, एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी, क्या हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री, 90 डिग्री का है, और ए डी बराबर ए डी कॉमन हो जाएगा, यानी कि उभय निष्ठ हो जाएगा, ठीक है, कॉमन। तो देखो ये क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण में ये क्या है, कर्ण है ना। तो कर्ण यानी कि आप पहले इसको लिख लेते, ठीक है। देखो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, यानी कि लिखेंगे बाई आर एच एस ट्रायंगल ए बी डी, सॉरी ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट, यानी कि सर्वांगसम हो गया ट्रायंगल ए सी डी के। अब सर्वांगसम है तो संगत जो पार्ट होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो होंगे सीपीसीटी से बराबर होंगे, है ना, आपने पढ़ा होगा। तो इसलिए बी डी बराबर डी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसलिए बी डी बराबर डी सी क्या हो जाएगा, ये सी पी सी टी, ठीक है। बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये आ गया आपका। अब देखो जब बी डी बराबर डी सी है तो संगत कोण भी बराबर होंगे, मतलब एंगल बी ए डी बराबर एंगल सी ए डी, ये भी हो जाएगा आपका सीपीसीटी से, ठीक है ना, हो गया। अब इसका मतलब ये हो गया कि ए बी डी क्या है, यहां पर ये जो ए बी डी है ये तो एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ए बी डी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अच्छा, दोनों कोण जब बराबर हो गया तो ये तो पूरा 60 डिग्री था, तो इसलिए एंगल बी ए डी बराबर 30 डिग्री, ठीक है, बी ए डी बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और जो ये है ये तो 60 है और ये 90 हो गया, ठीक है ना। अब क्या करना है, यहां पर हम लोगों को, हमें तो प्रूफ क्या करना था, हमें निकालना है cos 30 की वैल्यू, है ना, ये याद रखना cos 30। तो देखो ये तो आपका a है, ठीक है, और यहां पे हमने देखा बी डी बराबर डी सी है, बी डी बराबर डी सी है, मतलब ये हो गया आपका a/2 और ये हो गया a/2, आधा आधा हो जाएगा ना, क्योंकि बी डी और डी सी तो बराबर है। तो यहां पर हम लिखेंगे
कि बी डी बराबर a/2, ठीक है, ये a/2 हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो AD हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या निकालना पड़ेगा? AD निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों अब यहां पे देखो, यहां पे लिखते हैं त्रिभुज ADB में क्या है, AB बराबर A, ठीक है, और BD बराबर a/2। तो हमें निकालना है AD। तो AD बराबर क्या होगा, पाइथागोरस फॉर्मूला क्या कहता है कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसका मतलब a का होल स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा कि a स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर कितना होगा, a का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर तो a स्क्वायर हो जाएगा बाई 4। तो ये बन जाएगा क्या हो जाएगा, देखो इसके नीचे तो एक छिपा हुआ है ना, तो क्या बन जाएगा 4 नीचे एलसीएम में आ जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा ये 3a स्क्वायर बाई 4। देखो a स्क्वायर जब बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, a बन जाएगा, अब 4 जब रूट के बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, तो a/2 हो गया, √3 अंदर ही रह जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख देंगे √3a/2। बात समझ में आ गई। a स्क्वायर जब बाहर आएगा तो a बन जाएगा, क्योंकि a गुने a है, जोड़ा लग गया तो बाहर आ जाएगा। 4 का 2 गुने 2 करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, अंदर में कौन रह जाएगा, √3, तो ये जाएगा √3a/2। तो AD निकल गया। अब क्या करेंगे बच्चों, यहां पर देखो हमें निकालना है cos 30। तो पता है ना आपको cos थीटा जो होता है, cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, आपने पढ़ा होगा, cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस यानी कि आधार बाई कर्ण, यही होता है। तो इसमें देखो थीटा कौन है आपका, थीटा तो हमको कितना लेना है, 30 लेना है आपका, ये क्या है, ये 30 है, ठीक है, यानी कि a लेना है आपको। तो ये जब थीटा हो जाएगा तो इसके सामने वाला लंब और इससे जुड़ा हुआ आधार, ये तो कर्ण है ये लंबा वाला, ठीक है। तो cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधार बट्टा कर्ण, आधार कौन है इसका, AD, तो AD बट्टा क्या हो जाएगा, कर्ण, कर्ण कौन है, AB, ठीक है। तो AD कितना निकला हम लोग को, √3a/2। इसको डिवाइड करना है किससे, a से, ये दोनों गुना हो जाएगा, क्या बन जाएगा, √3a/2a। तो ये तो कैंसिल हो गया ना। तो बच्चों देख लो यहां पर cos 30 की वैल्यू आ गई √3/2, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि cos 30 की वैल्यू जो है वो √3/2 किस तरीके से आई है, ठीक है। इसी तरीके से हम और भी वैल्यू sin 60 का भी निकाल सकते हैं, sin 30 का भी निकाल सकते हैं, ठीक है, tan cot जो भी होगा हम निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। तो ये रही आपकी जो आपकी समस्या थी, प्रॉब्लम नंबर 12 था, इसका मैंने हल आपको, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में भी आ गया होगा। आप इस दोनों क्वेश्चन की जो वीडियो है, अगर आपको नहीं समझ में आए फिर से एक बार देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। जो डाउट है आप मुझे कमेंट में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो जो है आपकी, वो उसमें मैं आगे के प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, ठीक है। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, इसी नाम से आपको फेसबुक पेज मिलेगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, व्हाट्सएप चैनल को और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिए, ठीक है। वहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिलती रहती हैं। मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।